दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी एक तरीके की एंटीबायोटिक की कैटेगरी है जो अपन पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक को डिटेल से। अब उसी का ही एक क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अपन इसके बारे में बात करेंगे। The beta-lactam antibiotics belong to broad category in which all the antibiotics have a beta-lactam nucleus in their molecular structure। मतलब ये हुआ कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत बड़ा इसका ग्रुप होता है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बीटा लैक्टम न्यूक्लियस रखती हैं, जिसमें से इसके जो मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स क्लास पोसेस ए हाईली रिएक्टिव 3 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन रिंग। जो इसकी मेंबर्स होते हैं 3 कार्बन्स एंड एक नाइट्रोजन रिंग होती है। दी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंक्लूड पेंसिलिन डेरिवेटिव्स। मोस्टली इसमें जो आते हैं पेंसिलिन डेरिवेटिव आते हैं। दे आर मोस्टली वाइडली यूज्ड एमंग ऑल दी एंटीबायोटिक्स। इसको मोस्टली रूप से यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स है ये। एंड एक्ट बाई इन्वाइटिंग दी सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ये कैसे काम करती है? जब शरीर के अंदर जाती है, कोई भी इसको लेता है तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस को रोक देती है। बैक्टीरियल सेल वॉल। The beta-lactam antibiotic are generally given with beta-lactam inhibitor। जो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ये हमेशा बीटा-लैक्टम इनहिबिटर के साथ दी जाती है। बीटा-लैक्टम इनहिबिटर क्या होता है? क्लेबुलिनिक एसिड। जैसे कि अपन क्लेबम 625 देते हैं तो उसमें अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेबुलिनिक एसिड होता है। जो क्लेबुलिनिक एसिड होता है वो एक तरीके का बीटा-लैक्टम इनहिबिटर होता है। ये साथ में मिल करके दोनों काम करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होता है काजिंग ऑर्गेनिज्म उसको डैमेज कर देते हैं, उसके सेल वॉल को सिंथेसिस को रोक देते हैं। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्लासिफिकेशन इसका दिया हुआ है नीचे। बीटा लैक्टम क्लासिफिकेशन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें आता है पेंसिलिन, सिफोलोस्पोरिन, कार्बामेपिन्स और मोनोबैक्टम। इसमें आता है पेंसिलिन जी, पेंसिलिन भी, मेथिसिलिन, नेफ्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, डॉक्सीसिलिन,